अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1। और मैंने जो है थोड़ा सा देर से जो है इसकी प्रिपरेशन शुरू की है, तो बस देर किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ले लिए हैं टमाटर, ये तकरीबन 2.5 kg जो है ना ये टमाटर हैं। तो टमाटर अभी सस्ते हुए हैं, इसलिए जो है ना मैंने सोचा क्यों ना जो है कुछ टमाटर जो है स्टोर कर लिए जाएँ इस तरीके से। और रमज़ान में इस तरह की प्यूरी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है, और वैसे भी जो है आप स्टोर कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी। तो यहाँ पे जो है मैंने सिंपली इसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसकी स्किन रिमूव करके इसको इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये 1 महीना जो है आराम से आपके चल जाएंगे फ्रीज़ हुए हुए, इसमें कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। और अगर आप ज़्यादा लंबे के लिए इसको स्टोर कर रहे हैं तो आप इसमें टाटरी डाल सकते हैं, थोड़ी सी ज़रा सी ना। तो ये देखें, यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन के मोल्ड नहीं थे, तो मैंने इस तरह से जिसमें केक बेक करते हैं ना, तो उसमें मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको जो है फ्रीज़ कर लिया था। और यहाँ पे देखिए कितने कोई खूबसूरत लग रहे हैं ना, छोटे छोटे से। तो बस यहाँ पे जो है इसको मैं जिप लॉक बैग में डाल के इसे स्टोर कर लूँगी। और इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब साथ में शेयर भी कर दें। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी जो है मैंने इस तरह से बना के इसको छोटे क्यूब्स में डाल के इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो इससे भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, काफ़ी टाइम जो है हमारा बच जाता है, रमज़ान में इबादत करने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि चीज़ें जो है आपके हिसाब से सेट हुई हुई होती हैं, कटिंग हुई हुई होती है, तो आप बस एक दिमाग चलाते हैं कि भाई आज ये बनाना है, सारी चीज़ें कटी हुई निकालो और झटपट से जो है खाना और जो भी रेसिपी हम बना रहे होते हैं वो बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे छोटे साइज़ के क्यूब्स हैं, और ये 1 टेबल स्पून के करीब जो है एक क्यूब्स है। अगर मुझे हाफ़ क्यूब्स यूज़ करना होगा तो मैं जो है इसके 2 पीस भी कर सकती हूँ, तो वो मेरे ऊपर है। और हाफ़ kg के हिसाब से ये क्यूब्स है, और अगर मुझे 1 kg बनाना होगा तो उसमें 2 क्यूब्स यूज़ होंगे। तो इससे काफ़ी हद तक जो है आसानी हो जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आ गए थे मटर। मटर भी आजकल जो है सस्ते हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना इसको भी जो है मैं जिपलॉक बैग में डाल के तो इस तरह से फ्रीज़ कर लूँगी। और अच्छा, मैं इसको जो है ना बॉयल वगैरह नहीं कर रही, क्योंकि मुझे सिर्फ इसको रमज़ान में ही यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें ये यूज़ होते हैं, तो वो ये जब तक ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब बल्क क्वांटिटी में इसको स्टोर करूँगी ना, तो वो भी मैं किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगी। तो खैर जी, यहाँ पे भी मैंने इसको जिपलॉक बैग में डाल के इसको स्टोर कर लिया था। आ जाते हैं भाई यहाँ पे लेमन जूस पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेमन जो थे उसके मैंने जूस निकाल लिया था, और जो उसके छिलके हैं ना इसको मैं फेंकूँगी नहीं। इसका मुझे कुछ भी रेमेडी वगैरह जो है मुझे बनानी होंगी तो वो मैं बना लूँगी। और यहाँ पे इसको भी मैं उसी क्यूब्स के अंदर जो है ना डाल के इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और ये देखें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। एक क्लीनर मैंने देखा है इसका, तो वो मैं ज़रूर जो है इंशाल्लाह बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। और इसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था, और फ्रीज़ करने के बाद इसके देखिए क्यूब्स इस तरह से निकले हैं। और रमज़ान में ऐसा होता है कि जामे शीरी या कोई भी मशरूबात पीने में आते हैं तो उसमें लेमन जूस का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको जो है मैं निकाल के इस तरह से फ्रीज़ कर लूँगी। इसका टेस्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी रमज़ान में ही यूज़ करना है, तो 1 महीना इजीली जो है ये यूज़ हो जाएंगे। तो बस ये सारी चीज़ें इस तरह से जो है मैंने स्टोर कर ली थी। और ये कॉकटेल जो है ना मैंने मंगाया था 3 लीटर का, तो इसमें तो थोड़ा सा यूज़ किया था, बाकी मैंने इसे जो है इस तरह से फ्रीज़ कर लिया है। इस तरह के आइसक्रीम के जार जो आते हैं ना प्लास्टिक वाले, उसमें आपने इसको स्टोर करना है। उससे ये होगा कि ये ख़राब नहीं होंगे, इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, इसका पानी बिल्कुल भी आपने फेंकना नहीं है, इसी के साथ इसको फ्रीज़ करना है। और अगर मैं इसको इस टिन के जार में ही रखती ना तो फिर ये ख़राब हो जाते। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी टमाटर प्यूरी जो है, टमाटर का जो पेस्ट है वो फ्रीज़ हो गया था। लेमन के क्यूब्स हैं, और ये साथ में ग्रीन अनियंस जो है इसको भी काट के जो है मैंने फ्रीज़ कर लिया था, जो है ग्रीन पार्ट अलग, और वो ये साथ में ये गाजरें हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये ग्रीन चटनी जो है ये भी मैंने फ्रीज़ की थी, वो भी मैंने जो है ना यहाँ पे आप लोगों को दिखाई है। तो अभी जो है मैंने यही चीज़ें फ्रीज़ की हैं। अभी इंशाल्लाह आप लोगों से और बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है शेयर करनी है। रमज़ान आने वाले हैं, तो उस तरह से जो समोसे रोल वगैरह जो मैं फ्रीज़ करती हूँ, और मेरी जो है पिछली जो वीडियो है उनका
उनका भी मैं लिंक जो है यहाँ पे लगा दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, जिसमें मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं बनाई थी पिछले साल भी, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर, इसमें लिंक लगा दूँगी, आप देख सकते हो। तो और ये इंशाल्लाह भी मसाले भी मुझे बनाने हैं बहुत सारे, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो जो है ना आप लोग देखते रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में शेयर भी कर दें, ताकि मेरी हर जो है ना आने वाली रमज़ान से रिलेटेड या जो भी व्लॉग्स आएंगे आप लोगों को मिलते रहें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और काइंडली जो है मेरा बैकग्राउंड साउंड जो है वो इग्नोर करिएगा, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ इस तरह के रेडी वाले बहुत आते हैं, वॉइस ओवर करने में बहुत मसला होता है। तो खैर जी, बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें फ्रीज कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने बीफ जो है, चिकन इस तरह से स्टोर करके साथ में रखा हुआ है। और बस जो है ये था मेरा आज का व्लॉग और आज की रमज़ान प्रिपरेशन 2024। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई प्रिपरेशन के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।